हेलो एवरीवन। हम लोगों ने हमारे चैप्टर सेकेंडरी प्रैक्टिस के अंदर मिसकंडक्ट स्टार्ट किए थे। हम लोग स्केड्यूल 1 के मिसकंडक्ट जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें हमने पार्ट 1 के 2 क्लॉजेस कंप्लीट कर लिए थे। तो आज से हम लोग क्लॉज नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी और कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपको एज अ कंपनी सेक्रेटरी नहीं करने हैं। अगर किए तो आप यहाँ पे मिसकंडक्ट में फॉल करेंगे। अच्छा, क्लॉज 2 में हमने पढ़ा था हम किसी को प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करेंगे, किसी को प्रॉफिट नहीं देंगे। जो प्रॉफिट दे नहीं सकते तो प्रॉफिट ले भी नहीं सकते ना, एकदम वैसा वैसा चलेगा ये तो आप जब किसी को प्रॉफिट दे नहीं सकते हो तो किसी से प्रॉफिट ले भी नहीं सकते हो। तो ये क्लॉज 3 बोलता है हमारा कि कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी इन गिल्टी। तो ये सारे हमें पता ही है ऑलरेडी कि हम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर वो गिल्टी कब माना जाएगा? अगर वो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट करता है या अग्री टू एक्सेप्ट करता है एनी पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रोफेशनल वर्क ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट। तो अगर आप किसी दूसरे पर्सन से प्रॉफिट ले रहे हैं, आप प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हैं, इसका मतलब आप प्रैक्टिस के अलावा कुछ और भी काम कर रहे हैं। इसका मतलब तो सिंपल सा यही हुआ ना। यस मैम। तो प्रैक्टिस के अलावा कुछ और काम कर रहे हो तो वो तो अलाउड ही नहीं। जब आप प्रैक्टिस करो तो प्रैक्टिस ही कर सकते हो। तो इसीलिए आप किसी और से प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करवा सकते हो। अच्छा, लेकिन कुछ लोगों से तो आप पैसा ले सकते हो। तो किन से ले सकते हो? प्रोवाइडेड दैट नथिंग हेयरइन कंटेन्ड शैल बी कंस्ट्रूड एज प्रोहिबिटिंग अ मेंबर फ्रॉम एंटरिंग इनटू प्रॉफिट शेयरिंग या अदर सिमिलर अरेंजमेंट्स इंक्लूडिंग रिसीविंग एनी शेयर कमीशन ब्रोकरेज इन फी विद अ मेंबर ऑफ सच प्रोफेशनल बॉडी या फिर अदर पर्सन हैविंग क्वालिफिकेशंस as referred to in item number 2 of this part। अच्छा, क्या बोलना चाह रहा है ये कि अगर कंपनी सेक्रेटरी से अगर आप प्रॉफिट शेयरिंग ले रहे हो तो अलाउड होगा क्या? हाँ। अच्छा, ऐसे प्रोफेशनल्स जो यहाँ पे प्रेस्क्राइब्ड हैं उनसे, जो अलाउड किए हैं आईसीएसआई ने, काउंसिल ने, उनसे कोई प्रॉफिट शेयरिंग ले रहे हो तो अलाउड होगा क्या? तब भी अलाउड है। जैसे क्या होता है, कई बार आप रेफरेंस देते हैं, काम का रेफरेंस देते हैं कि नहीं देते हैं एक दूसरे को? देते हैं। अच्छा, से मान लो आज मैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूँ और मेरा एक्सपर्टीज कंपनी इनकॉर्पोरेशंस में और सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बनाने में है, ठीक है। अब मेरे पास कोई मर्जर का केस आ गया तो मैं मर्जर के केस नहीं देखती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, अपने इस काम को रेफर करूंगी किसी और को। हाँ। तो अगर मैं किसी और को रेफर कर रही हूँ तो मैं उसमें कुछ पैसा चार्ज कर सकती हूँ क्या? करोगे? यस मैम। है ना। तो अब मैं उस कंपनी सेक्रेटरी से उसके काम के बदले में कुछ प्रॉफिट शेयरिंग ले रही हूँ, तो इज देयर एनी रॉन्ग थिंग? नहीं। नो मैम। है ना, ये तो प्रोफेशन का पार्ट ही होता है, रेफरेंस आप देते हैं। अच्छा, लेकिन सिर्फ किसके लिए अलाउड है ये? जो प्रिस्क्राइब प्रोफेशन के लोग हैं, है ना, सेम प्रोफेशन के लोग हैं, है ना। क्योंकि उस रीजन, उसके पीछे लॉजिक एकदम क्लियर कट है। आज मैं खुद कंपनी सेक्रेटरी, तो मेरी भी कुछ वैल्यू है कि नहीं है? है। तो क्या मैं ऐसे ही किसी भी पर्सन को रेफर कर दूंगी क्या? नहीं। तो मेरी डिग्निटी पे भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा ना। हाँ। है ना। अच्छा, मान लो कोई एक अननोन पर्सन है जो किसी का कोई इंस्टीट्यूट का कोई प्रोफेशनल पर्सन नहीं है, वो किसी को भी रेफर कर दे, तो कोई फर्क पड़ेगा उसको उसकी डिग्निटी पे अगर गलत काम हो गया तो? नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट बोल दिया, भैया आपको कमीशन लेना है तो आप कमीशन किससे ले सकते हो? सिर्फ प्रोफेशनल से ले सकते हो। मतलब कंपनी सेक्रेटरी जो है, आपने उसको रेफर किया काम, तो उसके बदले में आपको कमीशन मिल गया, प्रॉफिट शेयरिंग हो गई, दैट इज ओके। हम लोग जनरली ऐसा काम करते ही हैं कि भाई अगर अमर्जर अमालगमेशन का काम है तो तू ले लेना, अगर सर्च एंड स्टेटस का काम है तो मुझे फॉरवर्ड कर देना। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट इज एब्सोल्युटली फेयर डीलिंग। तो अगर ऐसा कुछ किया जा रहा है तो इट्स ओके। या फिर कोई प्रोफेशनल अदर जो प्रोफेशनल अलाउड है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ, तो अगर मान लीजिए सीए तो फाइनेंस का काम देख रहा है, उसके पास कंपनी इनकॉर्पोरेशन का काम आ गया, उसने मुझे फॉरवर्ड कर दिया, तो नहीं, ये अलाउड होगा? नहीं। क्यों नहीं होएगा? सीएस कर सकते अरे हैं। अलाउड है ना, विद द मेंबर ऑफ सच प्रोफेशनल बॉडी अदर पर्सन हैविंग क्वालिफिकेशन एज रेफर्ड। तो जो भी अलाउड है दूसरे अदर प्रोफेशनल, उनके साथ भी इस तरह की शेयरिंग अलाउड होगी क्या? हाँ, वो तो होगी। हाँ, वही तो बोल रही हूँ मैं। तो यहाँ पे जो भी आप प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हो, किसके साथ कर सकते हो? फिर आप किससे ले सकते हो प्रॉफिट? जो प्रिस्क्राइब्ड है। 2 लोग हो गए ना, एक तो कौन हो गए? एक्सेप्ट प्रॉफिट, एक तो जो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट है उनसे ले सकते हो ना। हाँ। तो हमारे आईसीएसआई से तो ले ही सकते हैं, आईसीएसआई के मेंबर्स जो हैं, और मेंबर ऑफ
अदर प्रोफेशनल। बोलो, बात क्लियर? हाँ ठीक है। इनके अलावा कोई और प्रॉफिट शेयरिंग करोगे? नहीं करोगे। तो देखो क्लॉज 2 में तो क्या पढ़ा था हमने, आप किसी को प्रॉफिट दे नहीं सकते प्रेस्क्राइब हाँ। के अलावा, और क्लॉज 3 में बोल रहे प्रॉफिट ले नहीं सकते प्रेस्क्राइब के अलावा। ओके ओके। आगे बढ़ते हैं। क्लॉज नंबर 4 पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखना क्या बोलते हैं। एंटर्स इनटू पार्टनरशिप। अच्छा, अब आप पार्टनरशिप भी कुछ सिलेक्टेड, जैसे मान लो क्लॉज 1 में हमने पढ़ा था कि आप पार्टनर के अलावा किसी और को प्रैक्टिस करने नहीं दे सकते, ऐसा लिखा था उसमें। हाँ। तो क्या अब आप किसी भी पर्सन को पार्टनर बना लोगे अपना? नहीं। तो पार्टनर भी बनाने के लिए यहाँ पे कंडीशंस हैं। तो किसको आप अपना पार्टनर बना सकते हैं? एंटर्स इनटू पार्टनरशिप इन और आउटसाइड इंडिया विद एनी पर्सन अदर देन अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस और such other person who is a member of any other professional body having such qualification as may be prescribed, including a resident who, but for his residence abroad, would be entitled to be registered as a member under clause E of subsection 1 of section 4, or whose qualification are recognized by central government या council for the purpose of permitting such partnership। है ना, रामायण तो बहुत सारे गंदे, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ आपको। आज आप प्रैक्टिसिंग सीएस है ना, यू आर अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है। तो ये प्रैक्टिसिंग सेक्रेटरी जो है वो चाहता है पार्टनरशिप करना। हम्म, तो किस किस के साथ पार्टनरशिप कर सकता है? किस किस के साथ कर सकता है? नंबर 1 पीसीएस के साथ कर सकता है, अलाउड है। हाँ। अच्छा, अदर प्रोफेशनल बॉडी के साथ। है ना, अदर प्रोफेशनल एज प्रेस्क्राइब्ड। हाँ। अच्छा, तीसरा जो आउटसाइड इंडिया है, आउटसाइड इंडिया है, कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होल्ड करता है आउटसाइड इंडिया वाला, लेकिन उसकी जो क्वालिफिकेशन है ना, आउटसाइड इंडिया वाले की जो क्वालिफिकेशन है वो किसने सर्टिफाई की हुई है? पीजी। सर्टिफाइड बाय इधर सीजी और काउंसिल, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्टिफाई की थी या फिर काउंसिल, काउंसिल ऑफ व्हाट, आईसीएसआई ऑफ कोर्स, है ना, आईसीएस। काउंसिल, इन्होंने सर्टिफाई की थी उसकी क्वालिफिकेशन, तब तो ओके है ना। सब ओके है। तो इन लोगों के साथ अगर आप पार्टनरशिप करते हो वो तो अलाउड है, लेकिन इनके अलावा किसी और के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो? नहीं। Yes, allowed। बिल्कुल नहीं कर सकते। इसका मतलब अब आप प्रॉफिट शेयरिंग जो हम बोलते हैं ना कि पार्टनर के साथ कर सकते हो, तो सिर्फ इन्हीं लोगों के साथ आप अपनी प्रॉफिट शेयरिंग कर पाओगे, इसके अलावा किसी और के साथ पार्टनरशिप हो भी नहीं सकती। क्या ये प्रोविजन सबको समझ में आया क्लॉज 4? हाँ आ गया। अब ना देखो सारी चीजें कनेक्टेड हो गई हैं, है ना। पहली बात तो पार्टनर भी है ना, आप ऐसे ऊटपटांग लोगों को नहीं बना पाओगे, सिर्फ और सिर्फ जो अलाउड होंगे उन्हीं को बना पाओगे, है ना। फिर उनमें से भी जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी वाले होंगे ना, उन्हीं को अपने नाम में प्रैक्टिस करने दोगे। हाँ। क्लॉज 1 कवर हो गया। हाँ हो गया। अच्छा, क्लॉज 2 क्या बोलते हैं भाई, जो अपने पार्टनर हैं उनको तो आप प्रॉफिट शेयरिंग कर ही सकते हो ना। हाँ। हाँ, तो वही ये सारे लोग जो हैं वो अलाउड होंगे आपके साथ प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट के शेयर लिए। करने के लिए। अच्छा, अब आप रिसीव करना चाहते हो, रिसीव तो हाँ। किससे रिसीव कर सकते हो? एक तो आईसीआईसीआई के मेंबर से और प्रिस्क्राइब अदर प्रोफेशनल्स जो अलाउड है हाँ। उनसे, है ना। तो उनसे हाँ। वो चाहे इंडिपेंडेंट है, वो आपके कोई पार्टनर नहीं, लेकिन फिर भी आप उनसे रिसीव करना चाहते हो कोई भी कमीशन, रेम्यूनरेशन, कुछ भी, तो वो आप ले सकते हो। चारों क्लॉजेस क्लियर हैं एकदम अच्छे से? क्लियर है। ठीक है, गुड है। नाउ लेट्स मूव फर्दर ऑन क्लॉज नंबर 5 व्हाट इट सेज, सिक्योर्स either through the services of a person who is not an employee of such company secretary or who is not his partner or by means which are not open to a company secretary any professional business। अब इसको ना मैं थोड़ा सा सीधे करके पढ़ती हूँ। secures any professional business, secures what, any professional business, secures any professional business। अच्छा, मेरी बात सुनना ध्यान से। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, मैं सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट में काम करती हूँ, दूसरा कंपनी सेक्रेटरी मर्जर अमालगमेशन का काम करता है ना। तो हम दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काम बता रहे हैं और उस काम के बदले में एक दूसरे को हम कमीशन दे सकते हैं, है ना। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी तो किया जा सकता है ना कि हम कमीशन ना दें और हम अपने काम से काम सेटल करा लें।
हाँ हाँ। तो और इससे हम मैं एक लेते हैं। और हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, बिजनेस जो है वो सिक्योर कर रहे हैं एक दूसरे से, राइट और नॉट? सिर्फ बिजनेस वापस सिक्योर कर सकते हैं ना हम ज्यादा होशियारी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप, अब क्लॉज नंबर 3 है, क्लॉज नंबर 3 क्या बोलते हैं कि आप कमीशन ले नहीं सकते किसी से, है ना? तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, किसी से कमीशन नहीं ले सकते ना, तो एक काम करते हैं, आप मुझे बिजनेस ला के दो, मैं उसके बदले में तुम्हें दूसरा बिजनेस ला के दूंगी। तो इस तरह से भी तो सेटलमेंट करते हैं लोग, हाँ हो सकता है। हाँ। राइट, है ना? तो अगर मान लो आप पैसे ऐसे की बात नहीं कर रहे, आप सिर्फ किसकी बात कर रहे हो, बिजनेस की बात कर रहे हो, तो वो जो बिजनेस है आप कहाँ से ले सकते हो? सिक्योर्स एनी प्रोफेशनल बिजनेस either through the services of a person who is not an employee। इसका मतलब एम्प्लॉई से अगर आपको कोई बिजनेस आते तो अलाउड है क्या? हाँ, हाँ, एम्प्लॉय से तो अलाउड ही होगा ना। अलाउड है। अरे एम्प्लॉय तो आपके लिए काम ही कर रहे हैं, तो वो तो काम ढूंढ के लाएगा ही ना, तो वो तो हाँ। अलाउड ही है। तो अगर आप सिक्योर एनी प्रोफेशनल बिजनेस फ्रॉम एम्प्लॉय, तो इज दिस अलाउड? अलाउड। अलाउड है ना? ऑफ सच कंपनी सेक्रेटरी, या फिर हु इज नॉट हिज पार्टनर, इसका मतलब पार्टनर से भी आप बिजनेस अलाउ कर सकते हो। हाँ हाँ, और जो पार्टनर नहीं है उससे, तो नहीं। कैसे करेंगे? इसका मतलब किन दो लोगों से आप बिजनेस सिक्योर कर सकते हो? एम्प्लॉय और पार्टनर। ठीक है। हाँ या फिर और बाय मींस विच आर नॉट ओपन टू द कंपनी सेक्रेटरी, तो इसका मतलब जो अलाउड मींस है सिर्फ उनसे ही बिजनेस सिक्योर कर सकते हो, मतलब रेफरेंस के थ्रू, जैसे दूसरे कंपनी सेक्रेटरी के रेफरेंस से थ्रू। तो अगर ऐसा आप कुछ करो तब तो इट्स ओके, लेकिन अगर अदरवाइज कोई गलत मोड से आप यहाँ पे बिजनेस सिक्योर कर रहे हैं तो वो अलाउड नहीं होगा। तो क्या होगा? अलाउड मींस, मैम अदर प्रोफेशनल बॉडी फिर इसमें नहीं आएगी ना? अभी मतलब रुको, जैसे अभी यहाँ पे अलाउड मींस बोल दिया इसने, तो अलाउड मींस हो गया, इसका मतलब अब सारे पॉइंट्स कनेक्टेड है। जब मैं प्रॉफिट शेयरिंग की बात करूँ तो बिजनेस सिक्योर तो हो गई, बिजनेस सिक्योर तो हो गई। तो लेट्स सी क्या बोलते हैं, आगे बढ़े। प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन हियरिन shall be construed as prohibiting any arrangement permitted in terms of item 2, 3 and 4 of this part। 2 कौन सा था? मैम वो काफी लोग बता रहे थे जो पैसा प्रॉफिट दे सकते हैं देना। दे नहीं अपना तीसरा profit कौन सा share था? प्रॉफिट। ले दे सकते नहीं हैं। सकते। कौन सा था? पार्टनरशिप। हाँ अच्छा, अगर इन तीनों के चलते हुए आप कोई भी बिजनेस सिक्योर कर रहे हो वो तो अलाउड होगा ना? वो अलाउड है। हाँ, और क्या, ये तो अलाउड है ना। तो इनके कनेक्शंस में आपने कोई भी काम किया दैट इज अलाउड। तो अब यहाँ पे जो यहाँ पे बोला ना विच आर नॉट ओपन, मतलब जो ओपन है वो तो कर सकते हो ना। हाँ तो क्या ओपन है? जो हमने पहले पढ़ ली वो तो ओपन है ना, ओपन है। हाँ, है ना? क्लॉज 2 में पढ़ा ओपन है, क्लॉज 3 में पढ़ा ओपन है, क्लॉज 4 में पढ़ा ओपन है। पार्टनरशिप किसके साथ कर सकते हो? जिसके साथ पार्टनरशिप करोगे उससे बिजनेस सिक्योर करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। करेंगे। अच्छा, साथ ही में जो प्रोफेशनल्स हैं अदर, जो हमारे कंपनी सेक्रेटरी, हमारे भाई लोग जो है, उनसे करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। हाँ, तो समझ में आया, इसलिए इसने डायरेक्टली कवर कर दिया क्लॉज नंबर 2, 3 एंड 4। इज दिस क्लियर और नॉट? हाँ श्योर yes, है? ma'am. 5th क्लॉज तक की कहानी सबको समझ में आ गई? आ गई। चलो लेट्स मूव फर्दर। क्लॉज नंबर 6 पे बढ़ रहे हैं हम लोग। सॉलिसिट्स क्लाइंट्स या प्रोफेशनल वर्क either directly indirectly by circular, advertisement, personal communication, interview or by any other means provided that nothing herein contained shall be construed as preventing या prohibiting any company secretary from applying or requesting for or inviting or securing professional work from another company secretary in practice या फिर a member from responding to tenders or inquiries issued by various users of professional services या ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। अच्छा, अब देखो इसने भी बहुत सारी रामायण गा दी। आप न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट देकर के बोल सकते हो कि मैं फला फला कंपनी सेक्रेटरी हूँ, मैं ये काम करता हूँ, आओ आओ मेरे पास आओ काम कराने के लिए। ऐसा बिल्कुल अलाउड नहीं होता है। प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, देखो है ना, ये प्रोफेशनल वर्क होते हैं। प्रोफेशनल वर्क हमेशा माउथ पब्लिसिटी से चलते हैं। समझ में आ रही बात? नहीं। प्रोफेशनल वर्क हमेशा माउथ पब्लिसिटी से ही चलते हैं। ये बिजनेस थोड़ा करो, प्रोडक्ट बना के बेच थोड़ा रहे हो। नहीं। अरे भाई, दिस इज नॉट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है, सर्विसेज के लिए मार्केटिंग नहीं करनी होती है भाई।
आप किसी डॉक्टर का एडवर्टाइजमेंट देखते हो? आज तक कभी देखा है हमने किसी डॉक्टर का नहीं। एडवर्टाइजमेंट? हॉस्पिटल का एडवर्टाइजमेंट आ सकता है, हाँ। डॉक्टर का नहीं होता। अच्छा, आपने कभी भी किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का एडवर्टाइजमेंट देखा है? कभी नहीं। नो, अलाउड ही नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट में। इससे तो क्या होगा कि भैया जिन्होंने पुराना पैसा कमा लिया वही लोग अपना एडवर्टाइजमेंट देते रहेंगे। आप चाहे गंदी सर्विसेज दें लेकिन एडवर्टाइजमेंट के भरोसे चल रहे हैं। हाँ। कैसे इंश्योर करोगे उनकी पता सर्विसेज को? सर्विसेज को इंश्योर करने के लिए क्या क्राइटेरिया होगा फिर? नहीं एक हो बात बताओ, पाएगा। गुड्स की क्वालिटी तो आप इंश्योर करवा सकते हो ना। गुड्स की, आज मान लो मैं कोई ईटेबल कंज्यूमेबल गुड्स बनाती हूँ तो उसकी क्वालिटी तो क्रॉस चेक की जा सकती है ना। हाँ। सर्विसेज की क्वालिटी कैसे क्रॉस चेक करोगे? नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रही हूँ आपको, है ना। अब मान लो मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था पहले, और अब मैंने एकदम बस ऐसे काम चलाओ के लिए पढ़ा रही हूँ, मेरा मूड नहीं कर रहा तो मैंने बकवास पढ़ा दिया। कैसे इंश्योर करोगे इस चीज को? मैम स्टूडेंट्स कंप्लेन कर देंगे। नहीं, कंप्लेंट कर देंगे तो भी क्या, आपको थोड़ा ना पता चलेगा मैं कितनी क्वालिटी का पढ़ाती हूँ। आप तो सेटिस्फाइड हो। हाँ ये है। हाउ कैन यू जस्टिफाई द क्राइटेरिया? कैसे करोगे आप? नहीं कर सकते ना, नहीं कर नहीं। सकते हैं। है ना। अच्छा, इसका मतलब अब अगर जैसे आपने बोला स्टूडेंट कंप्लेन कर देंगे, स्टूडेंट कंप्लेन करेंगे मतलब माउथ पब्लिसिटी की बात आ गई, हाँ। हाँ है ना। अच्छा पढ़ाएंगे तो माउथ पब्लिसिटी से पॉजिटिव हो गया ऑटोमेटिकली, बेकार पढ़ाया तो माउथ पब्लिसिटी से नेगेटिव हो गया ऑटोमेटिकली। बात समझ में आ रही है आपको? आ रही है। तो जहाँ पे सर्विसेज होती है ना वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स नहीं अलाउड है। नेवर। ठीक है, बात क्लियर है क्या? क्लियर है। हाँ, तो यहाँ पे यही बात बोली जा रही है, जब आप कंपनी सेक्रेटरी होते हो ना भाई, तो आप अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए कोई सर्क्यूलर, एडवर्टाइजमेंट और ये सब नहीं दे सकते। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो ये क्या माना जाएगा? मिसकंडक्ट माना जाएगा। नहीं तो लोग क्या करेंगे, भैया मेरा पेरेंटल बहुत सारा पैसा पड़ा है, मुझे काम वाम कुछ नहीं आता, ड्रामा दामा ऐड मार दी मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर में, फिर क्या मैम होगा? फिर क्या होगा? मिसकंडक्ट हो गया और आप। लोग तो है ना एडवर्टाइजमेंट देख करके मेरे पास आ जाएंगे काम कराने के लिए, हाँ। है ना। और काम कराने के लिए आ गए, मैंने तो गलत सला उल्टा सुल्टा काम कर दिया तो लोगों की तो बैंड बजा दी मैंने। और बेचारा हाँ। एक अच्छा काम करने वाला पर्सन है, उसके पास बैकग्राउंड में बहुत सारा पैसा नहीं है तो एडवर्टाइजमेंट नहीं दे पाया। तो कभी भी इस तरह की सर्विसेज एडवर्टाइजमेंट बेस्ड नहीं हो सकती। बात क्लियर है क्या? क्लियर है। मैम हाँ बोलो बेटा। मैम जैसे एक नॉर्मल हमने एग्जाम्पल लिया अभी डॉक्टर का, है ना। तो डॉक्टर जैसे हॉस्पिटल यूजुअली अपना पब्लिसिटी नहीं करते हैं, लेकिन हॉस्पिटल वाले कर लेते हैं। तो मैम लेकिन हॉस्पिटल वाले ना इनडायरेक्टली नाम तो लिख ही देते हैं, हाँ वो जैसे ठीक मिस है, कलिवारा हाँ वो लिख डॉक्टर। लेते हैं, हाँ वो लिख लेते तो हैं। अब उनके कोड ऐसे ऑफ तो वो कंडक्ट में पब्लिसिटी तो हो ही जाती है। देखो उनके कोड ऑफ कंडक्ट में क्या लिखा हुआ है तो वो मुझे आइडिया नहीं है कि डॉक्टर्स के कोड ऑफ कंडक्ट में क्या रूल्स लिखे हुए हैं, बट इन जनरल प्रोफेशनल सर्विसेज जो भी होती है हमारे CA, CS, CMA में तो क्लियरली लिखा हुआ है, इन तीनों में तो सेम कोड ऑफ कंडक्ट है। मैम इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते ये लोग, नहीं जैसे फर्म की करके और फिर अपना नाम लिख दे नीचे। नहीं नहीं नहीं, अलाउड ही नहीं है, ठीक। फर्म का भी अलाउड नहीं है हमारे यहाँ। ओके मैम। प्रैक्टिसिंग वालों को तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, मनाही है, साफ साफ क्लियर कट मनाही है। ठीक है। ठीक है मैम। मैम हाँ अच्छा, अब मान लो लेकिन दो चीजें उन्होंने बोला कि दो काम आप कर सकते हो, जैसे कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम अप्लाइंग या रिक्वेस्टिंग फॉर और इनवाइटिंग या सिक्योरिंग प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम अनदर कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, ये तो अलाउड होगा ना। जैसे हाँ मान लो दूसरे से। मैं अभी फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी बनी हूँ और मैं अपने सीनियर को बोलती हूँ कि सर आपके पास कोई काम आए तो मुझे बताना, ये तो करना पड़ेगा ना। और क्या। इसके बिना तो कैसे काम चलेगा भैया, इसके बिना लोगों को कैसे सपने आएंगे कि आप कंपनी सेक्रेटरी बन गए और आप क्या काम करना चाह रहे हो, राइट और नॉट? राइट। तो ये काम आप कर सकते हो डेफिनेटली, आप अपने ही सेम जो फेटर्निटी के लोग हैं उनको आप बता सकते हो, उनसे आप काम मांग सकते हो। या फिर मेंबर फ्रॉम रेस्पॉन्डिंग टू टेंडर्स या इंक्वायरीज इशूड बाय वेरियस यूजर्स ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज या ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम इन सिक्योरिंग प्रोफेशनल वर्क एज अ कॉन्सिक्वेंस। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो जैसे naukri.com है, क्या करता है नौकरी प्रोवाइड करता है ना, तो क्या करता है ये सबके जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनके CV अपने पास रखते हैं, है ना, और एज अ कॉन्सिक्वेंस वर्क मिलता है ना, हाँ। रिप्लाई आता है naukri.com से। तो अगर वहाँ पे आपने अपना CV अपलोड किया हुआ है और वहाँ से आपको कोई भी वर्क मिल रहा है, कोई प्रैक्टिस का काम मिल रहा है, तो दैट इज ओके और नॉट? ओके है वो तो। हाँ वो तो ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए है ना कि प्रोफेशनल वर्क सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करवा सकें, तो एक डाटा उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है, जब जब जिनको जैसी जैसी सर्विसेज चाहिए होती है वैसी वैसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं।
एग्जैक्टली ये अलाउड है। तो दो टाइप के काम यहाँ पे अलाउड होंगे। आप अपना काम किससे मांग सकते हो, दूसरे कंपनी सेक्रेटरी से मांग सकते हो, या फिर आपने क्या किया है, जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इस तरह की प्रोफेशनल जो सर्विसेज वगैरह हैं उनके जो इंफॉर्मेशन सिक्योर करके रखते हैं और उसके बदले में काम वाम देते हैं, वहाँ पे भी अलाउड माना जाएगा। मैम यस मैम यहाँ लिखा है ना पर्सनल कम्युनिकेशन से भी नहीं कर सकते, तो किसी को बता भी नहीं सकते कि हम लोग ये फलाना फलाना करते हैं। नहीं, पर्सनल कम्युनिकेशन से मतलब यहाँ पे बस वही रखना कि आप कंपनी सेक्रेटरी को ही बात कर रहे हो, है ना। मतलब ऐसा नहीं जैसे मान लो आप किसी कंपनी को डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हो, हाँ है ना, तो इस तरह का नहीं कर सकते। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या कोई भी ऐसे डायरेक्टली आपने कॉलिंग करना स्टार्ट कर दिया सबको, सारी कंपनी नहीं, को वो- नंबर उनमें लगा लगा के फोन करना स्टार्ट कर दिया कि भाई आपका ये कोई काम हो तो आप बताना। जैसे कॉल सेंटर्स वाले लोग नहीं होते, हाँ वो कॉल सेंटर मत स्टार्ट करवा देना। नहीं, ओरल कम्युनिकेशन तो अगर किसी से करना हो सर्विसेज के बारे में बताने का तो वो तो लोग हाँ, कर ठीक सकते है, हैं। वो तो ठीक ही है, वो तो और हम करेंगे, जैसे हाँ। होता है ना जस्ट डायल पे, तो इस पे भी ये लोग है ना बहुत करते हैं जस्ट डायल पे हाँ। अपना वो देके, हाँ तो ये भी अलाउड होता है क्या हाँ, ये ऐसे? तो अलाउड है। वही जैसे हो गया naukri.com हो गया जैसे, हाँ वैसे ही हो गया ये तो एक प्लेटफॉर्म है जो लोगों के डाटा इकट्ठा करके रखते हैं, है ना। हाँ मैम यस, मैम बैक करना। जस्ट अ मिनट। मैम ये फर्स्ट वर्ड का क्या मतलब है? सॉलिसिट्स मतलब मतलब मांग कंबाइन? काम मांगते हैं ना अपन, हाँ वैसे। अच्छा ठीक। चलिए क्लॉज 7 स्टार्ट करते हैं हम लोग। advertises his professional attainments or services, uses any designation या expression other than company secretary on professional document, visiting cards, letterhead, signboard, unless it be a degree of university established by law in India या recognized by central government or a title indicating membership of Institute of Company Secretary of India or of any other institution that has been recognized by the central government or may be recognized by the council। अच्छा देखो, पहली बात इसने क्या किया, एडवर्टाइजेस कर रहे हो आप, क्या अटेनमेंट अलाउड नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई डॉक्टर किसी का ऑपरेशन अच्छा कर दे सक्सेसफुल, तो उसके बारे में ढिंडोरा पीट दे कि मैंने इसको बचा लिया और मैंने इसका ऑपरेशन सक्सेसफुल कर दिया? नहीं। बिल्कुल नहीं। कंपनी सेक्रेटरी मान लीजिए किसी कंपनी को किसी बहुत बड़े इवेंट में बचा लेता है ना, बहुत बड़े नॉन कंप्लाइंग में बचा लेता है, तो क्या ढिंडोरा पीटेगा मैंने इस कंपनी को बचा लिया? ये नहीं। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है सारी, यू कैन नॉट लीक सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, है ना। तो आप अपने प्रोफेशनल अटेनमेंट्स एंड सर्विसेज का ढिंडोरा नहीं पीट सकते, वो ऑटोमेटिकली लोगों को वैसे ही पता चल जाता है, आपकी कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट में होता है, क्योंकि यू आर डूइंग प्रोफेशनल वर्क। अच्छा साथ ही में जैसे मान लीजिए आज मैं कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस हूँ और मुझे किसी कंपनी ने ऐसे कोई टाइटल दे दिया, क्या कि लॉ गुरु ऐसे कुछ टाइटल दे दिया, है ना, तो क्या मैं टाइटल अपने नाम के साथ यूज करना स्टार्ट कर दूं? अच्छा CS लॉ गुरु सोनम जैन नहीं। नहीं। फिर लेटर हेड पे छपवाना स्टार्ट कर दूं, है ना, और अपने विजिटिंग कार्ड्स में डाल दूं? नहीं। बिल्कुल अलाउड नहीं है ये। आप अपने नाम के साथ क्या यूज कर सकते हो, सिर्फ जो अलाउड यूनिवर्सिटी की डिग्रीज है वो, जैसे मान लीजिए मैंने LLB किया, LLM किया या अदरवाइज कोई डिप्लोमा कोर्स किया, दैट इज तो अलाउड, दैट आई कैन यूज, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी की परमिटेड डिग्रीज है। उसके अलावा ऐसे कोई भी टाइटल जो ऐसे पर्सनली किसी ने दे दिए होंगे तो वो अलाउड नहीं है। ऐसे तो कोई किसी को भी कुछ भी टाइटल दे देगा, है कि नहीं? और क्या? हाँ, तो देखो क्या बोलता है ये, प्रोफेशनल अटेनमेंट या सर्विसेज को एडवर्टाइज नहीं करना है, यूजेस एनी डेजिग्नेशन या एक्सप्रेशन अदर देन कंपनी सेक्रेटरी जो है वही यूज कर सकते हो, या फिर अदर प्रोफेशनल ऑन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, विजिटिंग कार्ड्स, लेटर हेड, साइन बोर्ड, जहाँ पे आप अपना डिस्प्ले करते हैं वहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, अपना नाम यूज कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी वर्ड यूज कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी डिग्री जो यूनिवर्सिटी जो है उसने आपको अलॉट की है। आप BCom हैं, आप MCom हैं, आप LLB है, आप MBA हैं, तो वो डिग्रीज जो यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया ने आपको अलॉट की हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है, या फिर कोई भी ऐसा टाइटल इंडिकेटिंग मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, तो इस तरह की कोई भी टाइटल आपको मिली है तो दैट इज अलाउड, or any other institution that has been recognized by the central government or may be recognized by the council। तो अगर जो भी टाइटल्स या जो भी आपको जो भी कुछ नामकरण वगैरह दिए जा रहे हैं जो अलाउड है, जैसे डॉक्टर यूज करते हैं PhD के बाद, जो लोग PhD Yes, करते हैं sir. वो डॉक्टर यूज करते हैं ना अपने नाम के हाँ साथ, हाँ तो वो यूज कर सकते हैं ना, अलाउड है ना डॉक्टर। हाँ 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 एग्जैक्टली जो अलाउड है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउड किए हैं, यूनिवर्सिटीज ने अलाउड किए हैं,
या फिर काउंसिल ने यूज किए हैं, अलाउड किए हैं, वो आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और नामकरण अपने साथ यूज मत कर लेना। सिंपल सा क्लॉज है ये तो। हाँ। Member in practice may advertise through a write-up setting out the services provided by him or his firm and particulars of his firm subject to such guideline as may be issued by the council। अच्छा, अपने विजिटिंग कार्ड में ये तो लिख सकते हो ना आप कौन कौन से काम करते हो, हाँ है ना। जैसे आप इनकॉर्पोरेशन का काम करते हैं, सर्च का स्टेटस रिपोर्ट का काम करते हैं, मर्जर एमालगमेशन का काम करते हैं, तो इस तरह के जो भी आप काम, ये जो सर्विसेज में आप स्पेशलाइज्ड हैं वो तो डाल दोगे ना उसमें। हाँ। वो डाल सकते हो। ठीक। Clause 8 accepts the position of company secretary in practice previously held by another company secretary in practice without first communicating with him in writing। मान लीजिए किसी कंपनी में मिस्टर ए पीसीएस काम कर रहा था, ठीक है। अब कंपनी ने मिस्टर ए पीसीएस का रिमूवल कर दिया और किसको अपॉइंट कर दिया, मिस्टर बी पीसीएस को अपॉइंट कर दिया। तो क्या मिस्टर बी पीसीएस डायरेक्टली अपनी सर्विसेज कंटिन्यू कर लेगा? क्या करना पहले, मिस्टर ए को बताना। हाँ, रीजन है उसके पीछे। हो सकता है मिस्टर ए का पैसा खा गई हो कंपनी। इज देयर एनी प्रोबेबिलिटी और नॉट? अच्छा, कैसे? है ना, पैसा खा गई हो, बीच में निकाल दिया उसको बिना पैसा दिए। या फिर हो सकता है मिस्टर ए जो है उसको कंपनी के कुछ कांड के बारे में पता चल गया हो जिसकी वजह से कंपनी डर गई उससे और कंपनी ने उसको निकाल दिया। माइट बी देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। हो सकता है। तो इसलिए मिस्टर बी जो है ना, वो जब भी अपनी सर्विसेज ज्वाइन करेगा तो किसको पहले इंटीमेट करेगा, ए को, राइटिंग में। कैसे इंटीमेट करेगा, राइटिंग में। क्लियरली लिखा है ना राइटिंग में। हाँ। ओरल नहीं चलेगा, प्रूफ नहीं होता ओरल का, राइटिंग में ही आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अब अगर मिस्टर ए को कोई ऑब्जेक्शन होगा तो वो रेज कर लेगा ना। हाँ। एनओसी नहीं लेनी है, मेरी बात सुन रहे हो सब? एनओसी नहीं लेनी है। एनओसी लेने बैठ गए तब तो अपॉइंटमेंट हो ही नहीं पाएगा किसी का भी। हाँ, बताना है बस बताना है, कम्युनिकेट करना है। नहीं तो जो भी जाने वाला बंदा है, मान लो इसकी गलती है तो आने नहीं देगा किसी को। हाँ। और कंपनी को धमकाता रहेगा हमेशा कि देख मैं किसी और को आने नहीं दूंगा। ये तो मिस यूटिलाइजेशन हो जाएगा ना पावर का। हो जाएगा। जैसे आपने कभी देखना है ना, कारपेंटर्स, पेंटर्स, कभी काम करवाए इनसे? हाँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा है? बेकार। बहुत इरिटेट करते हैं मानते ही नहीं है कुछ काम करने, बहुत लेजी, और एक दो दिन बाद आते हैं, फिर 3-4 दिन बाद आते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट बात है। पता है क्या करते हैं ये लोग? जैसे आज मान लीजिए कोई एक पर्सन आपने हायर किया है ना, उनको काम लेने की बहुत ज्यादा जल्दी होती है, एक्सट्रीम लेवल की। काम लेने के वक्त तो 100 बार चक्कर खा जाएंगे आपसे, है ना। अब जैसे इन्होंने काम ले लिया और शुरुआत कर दिया, डे 1, डे 2 को काम करेंगे दमादम, डे 3, 4, 5 गायब। आप फोन करते रहो उनको। आधा काम लगा दिया ना, कोई नया कारपेंटर आएगा नहीं, बोलेगा नहीं नहीं भाई साहब मैं तो हाथ नहीं लगा सकता इस काम के अंदर। करते हैं सब कुछ। बोले आप इससे बात करवा दो पहले मेरी, तभी करूंगा। फिर आप दुखी हो जाओगे, फोन किया जा रहे हो, फिर अचानक से 6 डे में शक्ल दिखाने आ जाएगा, फिर वो कुछ ना कुछ कहानी बना देगा अपनी, है ना, कि ये हो गया था वो हो गया था। क्योंकि वो 3 दिन किसी दूसरी साइड पे काम कर रहा था ना, एक साथ 10 साइडें चल रही ना उसकी। एक साइड से काम थोड़ा ना चलता इनका। नहीं। फिर वापस 2-3 दिन आपको शांति देगा तो दूसरी साइड पे काम बंद हो गया उसका, फिर वो चिल्लाएगा तो वहां पहुंच जाएगा, लाइक दैट। हाँ। ऐसे काम चलते रहते हैं, है ना। तो अगर कोई आपको अति में परेशान कर दे, 1 महीने से आ नहीं रहा, तो फिर हम निकाल ही देते हैं। फिर दूसरे को अपॉइंट कर लोगे ना, कर लेंगे। आप इन लोगों में तो यूनिटी बहुत ज्यादा होती है, आते नहीं है जल्दी से कोई और काम चल रहा है। एग्जैक्टली। हाँ, आते नहीं है ना, तो वहाँ पे बड़ा लफड़ा हो जाता है हमारे साथ फिर। अच्छा, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी में इतना भी नहीं है, वहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्म करना होता है, ओके। हाँ, ऐसा नहीं कि क्लाइंट को एकदम पागल बना के रख दो आप। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर कि एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी उसने एसएमएस के थ्रू इंटीमेट किया था। हाँ। तो ये वैलिड इंटीमेशन है कि नहीं है? नहीं है। एसएमएस है तो लिख के किया होगा। हाँ मैम, वैलिड ही है। वैलिड ही है तो यस ऑफ कोर्स वैलिड है, डेफिनेटली वैलिड है। एसएमएस के थ्रू किया था मतलब उसने इंटीमेट कर दिया है, राइटिंग में इंटीमेशन है। चलिए, मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये, कैन यू मैनेज? मैम व्हाट्सएप से वॉइस मैसेज भेजे तो? वॉइस मैसेज तो ओरल होता है ना। हाँ। तो फिर अलाउ नहीं होता ना। और नहीं तो क्या, राइटिंग मतलब राइटिंग, वर्ड टू वर्ड इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी या लॉगिन थ्रू में, ठीक है ना, चेंज नहीं कर सकते, नो हेरा फेरी, नथिंग। जो नया लिखा कितना होगा फिर, ये तो 2 लाइन का ही है।
उसके अंदर सबसे पहले आप ये डालोगे कि जैसे प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी जो स्केड्यूल 1 के मिसकंडक्ट में फॉल करता है, उसके अगेंस्ट में क्या क्या एक्शंस हो सकते हैं वो भी आप डालना इसमें। इस क्लॉज में राइटिंग में इंटीमेशन देना पड़ेगा, तो अब उसने राइटिंग में इंटीमेशन दिया है तो उसके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं बनता है। थोड़ा सा एलैबोरेट कर देना क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, इसलिए। चले आगे बढ़े नेक्स्ट क्लॉज पे, क्लॉज नंबर 9 पे। हाँ हमारा पार्ट 1 होने वाला है, 11 क्लॉजेस हैं उसमें, हाँ हाँ 8 हो चुके हैं हमारे। हाँ 8 तक याद हुए क्या कुछ? हाँ थोड़े थोड़े से भूल एक गया। बार रिकैप करना पड़ेगा 8 तक, है ना? ठीक है, एक बार ठीक रिकैप है। करना है। पहला केस क्या नहीं कर सकते, अपने नाम पे किसी और को प्रैक्टिस नहीं दे नहीं सकते कर सकते। पार्टनर और एम्प्लॉय के सिर्फ अलावा। और सिर्फ अपने पार्टनर और Partner एम्प्लॉय और जो है, employee को allowed है। और वो भी कौन, मेंबर होने चाहिए, है ना, प्रैक्टिसिंग हाँ। मेंबर। ठीक है। सेकंड केस क्या बोलते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड कमीशन, नहीं कर सकते, सिर्फ नहीं किसको कर दे सकते। सकते हैं? पार्टनर्स, एम्प्लॉइज या अदर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, मैम ICI मेंबर जैसे। था, मेंबर मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, हाँ, और अदर Partner। प्रोफेशनल, पार्टनर में तीनों एग्जिस्टिंग हाँ। रिटायर्ड और और डेड। डिसीज, हाँ Yes, तीनों हो ma'am। गए। और तीसरा? अदर प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर। ठीक बात है। हाँ तीसरा क्लॉज क्या है? इससे ले नहीं सकते कमीशन। कमीशन ले नहीं सकते। चौथा क्या है? किसी को दे पार्टनरशिप। एंटर नहीं कर सकते, पार्टनरशिप एंटर नहीं हाँ, कर सकते। पार्टनरशिप। हाँ फिफ्थ क्या था, किसी से सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज सिक्योर नहीं कर सकते, हाँ है ना? सिर्फ किससे कर सकते हो? पार्टनर, एम्प्लॉय। आईसीएसएस का जो मेंबर है और जो प्रिस्क्राइब्ड और जो पहले prescribed थे प्रोफेशन वो। से। जो पहले हाँ। क्लॉजेस में थे। ठीक है। हाँ। सिक्स क्लॉज क्या था? नो तो एडवर्टाइजमेंट सेवन? अभी पढ़ा है। नहीं वो सेवन, ढिंडोरा नहीं पीटना था ना। हाँ हाँ, वो अपने क्या जो था? भी अचीवमेंट्स हैं और क्या टाइटल हाँ, वाइटल जो हाँ, भी हैं उनका हाँ। बारे में कुछ नहीं हाँ। बोलना है। अपने नाम के साथ सिर्फ और सिर्फ क्या यूज कर सकते हो? जो यूनिवर्सिटीज ने यूनिवर्सिटी अपने के, ऊपर हाँ, रखा है। अलाउड डिग्रीज है, बस वही। अच्छा, और एट्थ क्या पढ़ा हमने? पुराने वाले को प्रीवियस बता देना वाले पहले। को इन्फॉर्म करना हाँ। पड़ेगा। अर्लियर वाला Intimate जो करो। कंपनी सेक्रेटरी है हाँ उसको बताना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। इन राइटिंग। Charges या offers to charge, accept या offers to accept in respect of any professional employment, fees which are based on percentage of profit या फिर which are contingent upon the findings या results of such employment, except in cases which are permitted under any regulation made under the act। आप जो भी फीस लोगे फिक्स होगी या परसेंटेज वाइज होगी? परसेंटेज वाइज मतलब? कि है ना, अगर तुम इतना जिता दिया मैंने तो इसका इतना परसेंटेज, है ना? नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा Fixed कुछ होती नहीं है, होता, है ma'am। ना? Fixed यहाँ है। पे फिक्स्ड फीस होती है। जैसे मान लीजिए डॉक्टर है तो ये बोलते हैं कि पेशेंट बचा दिया तो इतना और नहीं बचाया तो इतना। अच्छा भैया ऑपरेशन कर रहा हूँ मैं, ऑपरेशन के चार्जेस हैं, आपको इतने ही पे करने पड़ेंगे, दैट्स इट, बात खत्म। ओके, हाँ ओके समझ में आ गई सबको बात? आ गया। हाँ, तो बस ये Yes. बहुत सिंपल सा क्लॉज है, इसमें कुछ पेचीदा बात है ही नहीं। Engages in any business या occupation other than the profession of company secretary unless permitted by council so to engage। प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी सिर्फ कौन सा काम कर सकता है? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का काम कर सकता है। हाँ। और जो अलाउड है, जो अलाउड काम है, जो उनको अलाउ कर रखे हैं, स्पेशली परमिटेड कर रखे हैं, वो काम वो कर सकता है ना? जैसे फॉर एग्जांपल कॉपी चेक कर सकता है एग्जाम की। क्यों प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी कॉपी चेक कर सकता है क्या एग्जाम की? नहीं, क्यों करेगा? कर सकता है, मैम कर सकते, प्रोफेशनल बन सकता है ना वो। कर आप वही, भी तो अरे वही exam करते हैं, पे दिया था। प्रैक्टिसिंग सीएससी चेक करते हैं कॉपीज। हाँ इसने बोला परमिटेड, तो परमिटेड में लिस्ट दे रखी है कौन कौन से काम वो कर सकते हैं, है ना? अच्छा, वो पेपर सेटलर हो सकते हैं। अच्छा, प्रैक्टिसिंग सीएस क्लास ले सकते हैं, पढ़ा सकते हैं एजुकेशन में? नहीं प्रैक्टिसिंग है तो पढ़ा सकते हैं। हाँ, हाँ पर ऑन एन एवरेज 4 घंटे मैक्सिमम इन अ डे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा सकते, है ना? तो ये कुछ उनके परमिटेड सर्विसेज हैं जो वो कर सकते हैं, इसके बियॉन्ड वो काम नहीं कर पाएंगे। ओके, ओके। मैम मकान बिकवा सकते हैं क्या? क्या बेटा? मकान के सौदे करवा सकते हैं क्या? नहीं, अलाउड नहीं है। ओके मैम। अब वो कर लेते हैं अपने पर्सनल लेवल पे, बात अलग है। वो है, पर वो है कि प्रूफ कैसे करोगे और मकान का सौदा कराया था? अलाउड नहीं है, एज पर परमिटेड जो काम है उनमें नहीं आता ये, ठीक है? हाँ। Provided that nothing contained herein shall disentitle the company secretary from being a director of a company except as provided in the Companies Act। जो परमिटेड वाले थे उसमें डायरेक्टर भी लिखा हुआ है, तो क्या वो कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है? यस, लेकिन कौन सा डायरेक्टर बनता है हमेशा? इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव। फुल टाइम डायरेक्टर हो सकता है क्या? नहीं फिर तो फुल टाइम कैसे होएगा फिर? प्रैक्टिस कैसे करेगा? तो नॉन हाँ। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो सकता है वो, लेकिन एग्जीक्यूटिव नहीं हो सकता। ओके, ओके। और हमारा लास्ट क्लॉज 11th क्लॉज,
a person not being a member of institute in practice or a member not being his partner to sign on his behalf or on behalf of his firm anything which he is required to certify as a company secretary or any other statement related thereto. Don't you think this clause relates with clause number 1? Clause number 11 relates with clause number 1. जैसे हमने बोला था प्रैक्टिस नहीं कर सकते, किसी और को प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ नहीं कर सकते, ऐसा पढ़ा था ना अपन ने? यस मैम। ये वैसा ही मिलता जुलता है ना, सिग्नेचर भी नहीं कर सकते ना? सिग्नेचर तो अलग हो गया ना, मतलब जैसे सर्टिफाई कर रहे हो तो सर्टिफाई भी कौन कर सकता है? सिर्फ खुद आपका पार्टनर कर सकता है। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है तो वो सर्टिफाई कौन कर सकता है? आपका पार्टनर कर सकता है। हाँ, भाई आप तो एक ही फर्म के लोग हो ना। तो जैसे मेरे पास काम आया था, मतलब एक पीसीएस उसका काम आया, हाँ। तो उसका पार्टनर साइन कर देगा उसका, हाँ बिल्कुल कर सकता है। और Definitely एम्प्लॉय कर भी सकता है। कर सकता है। देखो क्या बोला, पर्सन कौन हो सकता है? नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस और अ मेंबर नॉट बीइंग हिज पार्टनर। तो इसके लिए क्या होना जरूरी है? उसका पार्टनर अलोंग विद पीसीएस मेंबर। और साथ ही में क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो कंपनी सेक्रेटरी को खुद को सर्टिफाई करना था, तो उस केस में उसका पार्टनर उसको सर्टिफाई कर सकता है। इसके अलावा कोई और सर्टिफाई करेगा क्या? नहीं कर सकता। इसके अलावा कोई और सर्टिफाई करेगा तो क्या मान लिया जाएगा? Misconduct। मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा। बात क्लियर है? तो इसमें एम्प्लॉय ने किया तो मिसकंडक्ट है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो ठीक। समहाउ ये क्लॉज नंबर 1 से रिलेट कर रहा था ना? हाँ, कर रहा था। मैम यस। मैम मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट कैसे कर सकता है साइन किसी और की? अगर आपको पार्टनर है तो बस सिर्फ पार्टनर कर सकता है, हाँ, मतलब और नॉर्मल नहीं मेंबर नहीं कर सकता अदर ना? नहीं कर सकते, पार्टनर्स। ठीक है। क्लियर? तो ये हमारा क्लॉज नंबर 11 हो गया यहाँ तक पूरा कंप्लीट। तो हमने स्केड्यूल 1 का पार्ट 1 के 11 क्लॉजेज जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी वाला पार्ट था वो कवर कर लिया है। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं इनफ। बाकी का रेस्ट ऑफ द जो क्लॉजेज हैं और पार्ट्स जो हैं वो हम लोग कल करने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, ओके ओके ओके।